दोस्तों, दुनिया में कोरोना कोहराम मचाए पड़ा है। भारत भी कम परेशान नहीं है। आंकड़े हैं कि हर दिन नए कलेवर में सामने आ रहे हैं। कभी लगता है कि बाजी जीत है, तो अगले ही दिन पता चलता है कि मेहनत में कहीं कमी रह गई है। ताज़ा हालात देखें तो आंकड़े 46,000 के पार जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हर दिन लगातार 2000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3900 नए केस सामने आ गए। खैर, ये आंकड़े कुछ चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा मैदान है जहां जीत के संकेत दिख रहे हैं। दुनिया में वैक्सीन को लेकर काम बहुत आगे तक बढ़ चुका है। भारत में लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, यानी पैनिक होने की दरकार कतई नहीं है। अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डरने की दरकार नहीं, बल्कि सरकार की बातों को ठीक से पालन करने की जरूरत है। क्योंकि हम जंग हार नहीं रहे, बल्कि जंग तो बहुत हद तक जीत ही चुके हैं। लिहाजा कोरोना काल में वो कौन से गुड न्यूज़ हैं जो आपको मिलनी ही चाहिए। नंबर 1, इजराइल ने बनाई कोरोना वायरस की वैक्सीन। इजराइल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने कहा है कि इजराइल ने वैक्सीन तैयार कर ली है और ये जल्द सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बेन्नेट के मुताबिक डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च नाम की ये संस्था इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल के अंतर्गत बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है। बेन्नेट ने संस्थान का दौरा करने के बाद ये ऐलान किया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इजराइल अब इसे पेटेंट करा रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों से इसके व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि इजराइल ने अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया गया है या नहीं। बेन्नेट ने कहा कि इजराइल अब अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की प्रक्रिया में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंसानों पर सबसे बड़ा ट्रायल कर रही है। उधर चाइना और अमेरिका में भी इंसानों पर बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत की भी कई कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। इस मामले में बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल की वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होने वाला है। यानी इन देशों में अगर वैक्सीन पहले खोज भी ली जाती है तो भारत को फायदा जरूर मिलने वाला है। नंबर 2, कोरोना के लिए भारत बना रहा है प्रभावी दवा। भारत कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्रभावी दवा रेमडेसिविर बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया है। हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने इस दवा की स्टार्टिंग मटेरियल को सिंथेसिस कर लिया है। ये किसी दवा के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आईआईसीटी, सिप्ला जैसी कंपनियों के साथ ये तकनीक साझा कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत में भी इसका निर्माण हो सके। गिलियाड साइंसेस कंपनी द्वारा बनाई गई रेमडेसिविर को अमेरिका में गंभीर रूप से बीमार कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। गिलियाड के पास इस दवा का पेटेंट है, लेकिन नियमों के मुताबिक रिसर्च कामों के लिए इस दवा का निर्माण किया जा सकता है। रेमडेसिविर को जब मरीज की नसों में चढ़ाया जाता है
तो उसे जल्द आराम मिलता है और वो बीमारी से जल्दी ठीक होता है। भारत कोरोना वायरस के इलाज के लिए चलाए जा रहे WHO के साझा ट्रायल का हिस्सा है और उसे टेस्ट के लिए ऐसे 1000 डोज मिली हैं। अब भारत सरकार गिलियाड साइंसेज से इस दवा के निर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को वॉलेंट्री लाइसेंस देने की मांग कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार कंपल्सरी लाइसेंस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके तहत सरकार या जेनेरिक दवा कंपनी लोगों की जान बचाने के लिए पेटेंट की गई दवा का निर्माण कर सकती हैं। इसके बदले पेटेंट धारक को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। नंबर 3, भारत में ठीक होने वालों की बढ़ी रफ्तार। पिछले कुछ दिनों से मामलों का तेजी से बढ़ना जहां चिंता बढ़ा रहा है, वहीं राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि पिछले 24 घंटों में 1074 लोग ठीक हुए, जो देश में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 29% तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई के अंत तक रिकवरी रेट 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। 17 अप्रैल को रिकवरी रेट केवल 13.06% थी। देश में अब तक कोरोना से संक्रमित 12,727 लोग इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। नंबर 4, तेजी से कोरोना की जंग जीत रहे हैं राज्य। अब तक गोवा, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। ये राहत वाली खबर तो है ही। केरल, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ने बहुत हद तक कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। वहां न सिर्फ नए केसेस के आने की रफ्तार कम है, बल्कि रिकवरी रेट भी उत्साह बढ़ाने वाला है। केरल में अब तक कोरोना के कुल 500 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 462 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं तेलंगाना में 1085 पॉजिटिव मरीजों में से 585 ठीक हो चुके हैं और नए केसेस की रफ्तार सिंगल डिजिट में है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल 41 केस में से 39 ठीक हो चुके हैं। कोरोना से जंग में असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने भी तगड़ी कामयाबी हासिल की है। नंबर 5, जीत की गवाही दे रहे हैं भारत के ये आंकड़े। केसेस के दोगुने होने में अब ज्यादा वक्त लग रहा है। लॉकडाउन से पहले जहां देश में औसतन 3.4 दिन में मामले 2 गुने हो जा रहे थे, वहीं अब इसमें 12 से ज्यादा दिन लग रहे हैं। 15 दिन पहले औसतन 8.2 दिनों में केस 2 गुने हो रहे थे। ये बात भी उम्मीद की किरण जगाती है। देश के सबसे बुरी तरह प्रभावित शहरों में से एक इंदौर में स्थिति अब नियंत्रण में है। वहां 17 दिनों में केस 2 गुने हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 12 दिन का है। देश में रिकवरी और डेथ के अनुपात में भी सुधार हुआ है। 17 अप्रैल को जहां ये अनुपात 80:20 का था, वहीं अब ये अनुपात 90:10 का हो गया है। देश में कोरोना के बढ़ने की एवरेज डेली ग्रोथ रेट लगातार घट रही है। 22 मार्च को जहां एवरेज डेली ग्रोथ 19.9% थी, वहीं अब डेली ग्रोथ रेट घटकर 6% से नीचे आ गई है। भारत के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि मृत्यु दर के लिहाज से भी उसकी स्थिति अन्य देशों की तुलना में ठीक है। इस मामले में भारत ने दक्षिण कोरिया, चीन, रशिया और अमेरिका सबको पीछे छोड़ दिया है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। भारत में कोरोना वायरस से प्रति 10 लाख आबादी पर औसतन 1 मौत हो रही है, जो 4000 से ज्यादा केस वाले देशों में सबसे कम है। अमेरिका में ये आंकड़ा 211 है, तो इटली में 481 और ब्रिटेन में 423।
नंबर 6, दुनिया में भी दिखने लगे अच्छे संकेत। वैश्विक स्तर पर भी कोरोना को लेकर कुछ अच्छे संकेत हैं। अब तक दुनिया में 36 लाख केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 12 लाख ठीक भी हो चुके हैं, यानी 1/3 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल इटली में अब कोरोना के नए मामले तेजी से घटे हैं। अब पिछले कुछ दिनों में वहां रोज 1500 से भी कम नए केस आ रहे हैं और वहां डेली ग्रोथ रेट घटकर 1% हो गई है।